गौर करने वाली बात है वो ये कि 8 नवंबर को चंद्रग्रहण था और उस रात को भी दिल्ली एनसीआर का इलाका भूकंप के झटकों से कांप उठा था। आज तारीख जो है वो 12 तारीख है। 3 दिन के अंदर धरती जो है दूसरी बार कांपी है। हम आपको दोनों भूकंप के झटकों को लेकर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कुदरत किसी को भी विनाश का ये मंजर ना दिखाए। ये तस्वीरें नेपाल में 7 साल पहले भूकंप से हुई तबाही की हैं, जब 7.8 तीव्रता के भूकंप से नेपाल में हुआ था महाविनाश। नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान या आसपास के इलाकों में जब भी भूकंप आए हैं, झटके दिल्ली ने भी खाए हैं। ये झटके खतरनाक नहीं थे, लेकिन सरकार की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली पर लंबे समय से मंडरा रहा है बड़े भूकंप का खतरा। बड़े भूकंप से निपटने को दिल्ली कितनी तैयार? दिल्ली में भूकंप का कितना बड़ा खतरा? दिल्ली के किस इलाके में भूकंप का खतरा ज्यादा? दिल्ली का कौन सा इलाका भूकंप से सुरक्षित? क्या भूकंप के तेज झटके सहने को तैयार है दिल्ली? ये दिल्ली है, यहाँ गगनचुंबी इमारतें हैं तो घनी बस्तियां भी। जरा सोचिए, अगर दिल्ली में बड़ी तीव्रता का भूकंप आ जाए तो कितनी तबाही होगी। ये आशंका यूं ही नहीं है, क्योंकि दिल्ली के आसपास के इलाके भूकंप के खतरनाक जोन 4 में आते हैं। यहाँ कभी भी 7 से 7.9 तीव्रता का भूकंप आ सकता है। 2001 में भुज और 2015 में इतनी ही तीव्रता से भारी विनाश मचा था। दिल्ली की घनी आबादी को देखते हुए इतनी तीव्रता के भूकंप से मचने वाले विनाश की कल्पना से ही मन सिहर उठता है। आप खुद ही देखिए, दूर नेपाल में 6.3 तीव्रता का भूकंप आया और दिल्ली में आधी रात को किस तरह खौफ मचा। 2-3 बार हिला था बैठे बैठे, तो मैंने यहाँ ड्राइवरों को बताया था, मैंने कहा जमीन हिल रही है। बस हल्का सा ऐसा कि कुछ हिल रहा है, बस ऐसे महसूस हुआ। तो सुबह जब सवारी उतारा तो उस समय सवारी घर में यही क्या हो रहा है, मैंने थोड़ा धरती वगैरह तो डुल्ले थोड़ा हल्का था, महसूस था, वो महसूस दिया उसके बाद में। कुछ साल पहले भूविज्ञान मंत्रालय ने एक रिपोर्ट में कहा था, दिल्ली में अगर रिक्टर स्केल पर 6 से अधिक तीव्रता का भूकंप आता है तो बड़े पैमाने पर जान माल की हानि होगी। दिल्ली में आधे से अधिक इमारतें इस तरह के झटके को नहीं झेल पाएंगी। वहीं घनी आबादी की वजह से बड़ी संख्या में जनहानि हो सकती है। सिस्मिक हजार्ड माइक्रोजोनेशन ऑफ दिल्ली नाम से जारी रिपोर्ट में भूकंप के खतरे के हिसाब से दिल्ली को 3 जोन में बांटा गया है। यमुना नदी के किनारे के ज्यादातर इलाके, उत्तरी दिल्ली का कुछ हिस्सा और दक्षिण पश्चिम दिल्ली का थोड़ा सा हिस्सा सबसे ज्यादा खतरे वाले जोन में हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक भूकंप के लिहाज से दिल्ली विश्वविद्यालय का नॉर्थ कैंपस, सरिता विहार, गीता कॉलोनी, शकरपुर, पश्चिम विहार, वजीराबाद, रिठाला, रोहिणी, जहांगीरपुरी, बवाना, करोल बाग, जनकपुरी सबसे ज्यादा खतरे वाले जोन में हैं। भूकंप के लिहाज से दूसरे सबसे बड़े खतरे वाले इलाके में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बुराड़ी और नजफगढ़ हैं। दिल्ली का ल्यूटियन जोन भी हाई रिस्क वाला इलाका है, हालांकि यहाँ खतरा उतना नहीं जितना पूर्वी दिल्ली में है। ल्यूटियन जोन में संसद, तमाम मंत्रालय और वीपीआई के आवास हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, एम्स, छतरपुर, नारायणा सबसे सुरक्षित जोन में है। हौस खास कम खतरे वाले जोन में है। दिल्ली में 15 जुलाई 1720 को 6.5 तीव्रता का भूकंप आया था, यानी करीब 300 साल पहले। तब से दिल्ली पर लगातार भूकंप का खतरा मंडरा रहा है। शुक्र है अब तक भूकंप से सुरक्षित है दिल्ली। आज तक ब्यूरो। सवाल ये कि बार बार ये हिमालय क्यों हिल रहा है और दिल्ली पर जो ये खतरा है वो कितना ज्यादा बड़ा है। सिद्धार्थ जी लगातार हमारे साथ हैं। सिद्धार्थ जी, दिल्ली की आबादी को देखते हुए कई बार डर लग जाता है, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले जो आंकड़े हमने बताए, जब भारत और नेपाल ने भूकंप आया था या गुजरात का वो भूकंप, जो संख्या थी वो बहुत ज्यादा थी और दिल्ली की घनी आबादी को देखते हुए डर ज्यादा बढ़ जाता है। जब बार बार अब कहते हैं यमुना के पास के जो इलाके हैं वो जोन 4 में आते हैं, तो फिर ऐसे में ये चिंताएं कितनी वाजिब है? सुमंकर, अगर हम पूरे जो जोनेशन की बात करें, अलग अलग सिस्मिक जोन की जब बात की जाती है, कितना बड़ा खतरा है, ये सवाल उठता है, तो देश में कोई भी ऐसा इलाका नहीं है जहां पर भूकंप का खतरा नहीं है। क्योंकि अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली को
जोन 4 में रखा गया है। यानी ऐसा इलाका जो घनी आबादी वाला है, क्योंकि देश की राजधानी है। साथ ही साथ यहाँ अगर हम पास की बात करें तो हिमालय का क्षेत्र यहाँ से मुश्किल से हम कह सकते हैं सीधा सीधा अगर देखेंगे तो 200 से 250 किलोमीटर की दूरी पर हिमालय क्षेत्र है। और हिमालय क्षेत्र की जब हम बात करते हैं तो पूरा का पूरा हिमालय जोन 5 में आता है, यानी सबसे ज्यादा संवेदनशील है। और हिमालय में कई ऐसे सिस्मिक गैप हैं जहां पर यह माना जाता है कि वहां अर्थक्वेक आ सकता है। शुभंकर, मैं आपको बता दूं, कश्मीर में, यानी कश्मीर की अगर हम बात करें तो कश्मीर में एक बड़ा अर्थक्वेक आ सकता है, ऐसी स्टडीज हैं। कांगड़ा अर्थक्वेक की बात करें तो 1905 में जो एक बड़ा भयानक अर्थक्वेक आया था, जिसका असर हम कह सकते हैं कि बड़े इलाके पर देखा गया था, लेकिन तब आबादी इतनी ज्यादा नहीं थी। तो कांगड़ा अर्थक्वेक की अगर हम बात करें तो वो भी जो है सिस्मिक गैप में आता है, क्योंकि 100 साल से ज्यादा हो चुके हैं उस जगह पर कोई बड़ा अर्थक्वेक आए हुए। दूसरी तरफ अगर हम चलें, जिस इलाके में ये एक्टिविटी इस समय देखी जा रही है, यानी हम कह सकते हैं पिथौरागढ़, चमोली और नेपाल का इलाका या पूर्वी नेपाल का इलाका, जिसको हम कह सकते हैं कि मेन हिमालयन थ्रस्ट है, वहां पर भी एक्टिविटी, वहां पर भी एक बड़े अर्थक्वेक का इंतजार किया जा रहा है। अगर हम और आगे बढ़ जाएं तो बिहार अर्थक्वेक की बात की जाती है। बिहार में 1934 में एक बड़ा अर्थक्वेक आया था, जिससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। फिर आगे हम बढ़ जाते हैं तो असम में एक बड़ा अर्थक्वेक इंतजार किया जा रहा है, यानी सिस्मिक गैप पूरे के पूरे हिमालय में है। तो ये रियलिटी है। अब इससे हो सकता है कि हम बचें कैसे, क्योंकि बचने का तरीका यह है कि अगर जापान की बात करें तो जापान में बड़ा अर्थक्वेक भी आता है, लेकिन वहां कंस्ट्रक्शन इस तरीके के हैं कि लोगों को बिल्डिंग गिरने से नुकसान नहीं होता है, क्योंकि भूकंप नहीं मारता है। जो खराब इमारतें हैं वो लोगों को मरने पर मजबूर करती हैं या मारती हैं, सबसे बड़ा नुकसान ये होता है। तो इमारतों की क्वालिटी अगर सुधर जाए, जो सिस्मिक कोड बनाया जाए उसी के हिसाब से अगर इमारतें बनाई जाए तो नुकसान काफी कम किया जा सकता है। ये अच्छी बात वैज्ञानिक कहते हैं कि दिल्ली को भूकंप के सिस्मिक जोन 4 में रखा गया है, यानी यहां पर खतरा जो है, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट से बता रहे थे, वो बेहिसाब है। आशंका ऐसी जताई जा रही है कि दिल्ली में कभी भी 7 से लेकर 7.9 तीव्रता का भूकंप आ सकता है, और ये काफी ज्यादा इंटेंसिटी है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि भूकंप के खतरों को देखते हुए भी राजधानी ने सबक नहीं लिया है। यहां ना तो उससे बचने के कोई उपाय किए गए हैं और ना ही इमारतों के निर्माण में किसी प्रकार की सावधानी बरती गई है, ताकि जब इतना तीव्रता का भूकंप आए तो फिर नुकसान कम हो जाए। जरा ये रिपोर्ट देखिए और समझिए दिल्ली क्यों खतरे में है और दिल्ली वालों पर कैसा खतरा मंडरा रहा है। दिल्ली भूकंप के लिहाज से सबसे खतरनाक इलाकों में से एक। दिल्ली भूकंप के डेंजर जोन का अहम हिस्सा। जी हां, दिल्ली जहां भूकंप से बर्बादी से बहुत असर का डर हमेशा बना रहता है। नेपाल में भूकंप के झटके आए या पाकिस्तान या फिर अफगानिस्तान में पड़ोसी मुल्कों में जब भी धरती डोली, दिल्ली हमेशा खौफ से भर गई। ये झटके खतरनाक नहीं थे, लेकिन लोगों में खौफ था। नए झटकों से दिल्ली सहमी है, तो बीते दिनों में भूकंप के खतरों ने भी डराया है। सरकार की एक रिपोर्ट कहती है कि दिल्ली पर लंबे समय से बड़े भूकंप का खतरा मंडरा रहा है। सवाल है कि आखिर दिल्ली में भूकंप का कितना बड़ा खतरा? बड़े भूकंप से निपटने के लिए राजधानी कितनी तैयार है? दिल्ली के किस इलाके में भूकंप का खतरा ज्यादा है? दिल्ली का कौन सा इलाका भूकंप के झटकों से महफूज है? क्या भूकंप के तेज झटके सहने को तैयार है दिल्ली? ये दिल्ली है, यहाँ गगनचुंबी इमारतें हैं तो घनी बस्तियां भी। जरा सोचिए, अगर दिल्ली में बड़ी तीव्रता का भूकंप आ जाए तो कितनी तबाही होगी? ये आशंका यूं ही नहीं है। दरअसल दिल्ली एनसीआर भूकंप के खतरनाक जोन यानी सिस्मिक जोन 4 में है। सिस्मिक जोन 4 होने का मतलब है यहाँ कभी भी 7 से 7.9 तीव्रता वाला जोरदार भूकंप आ सकता है। 2001 में भुज और 2015 में इतनी ही तीव्रता से भारी विनाश मचा था। दिल्ली की घनी आबादी को देखते हुए इतनी तीव्रता के भूकंप से मचने वाले विनाश की कल्पना से ही मन सिहर उठता है, क्योंकि दिल्ली में लापरवाही लगातार जारी है। भूकंप के खतरों से निपटने के कोई कदम नहीं उठाए गए और इमारतों के निर्माण में अनदेखी की जाती रही।
हाल ये है कि दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों में कई घर भूकंप के जोरदार झटके नहीं झेल सकते। एनसीआर में कुछ ही इमारतों में भूकंप रोधी तकनीकों का इस्तेमाल हुआ। एक आकलन के मुताबिक दिल्ली की 70 से 80% इमारतें भूकंप का औसत से बड़ा झटका भी नहीं झेल सकती। कई इलाकों में अतिक्रमण कर इमारतें बनाई गई हैं। घनी आबादी वाली पूर्वी दिल्ली में तो हालात और भी गंभीर हैं। यमुना से थोड़ी दूरी पर बसी पूर्वी दिल्ली में लापरवाही भी गंभीर बढ़ती गई है। कुछ साल पहले भूविज्ञान मंत्रालय ने एक रिपोर्ट में कहा था, दिल्ली में अगर स्केल पर 6 से अधिक तीव्रता का भूकंप आया तो बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होगा। एक अन्य रिपोर्ट में भूकंप के खतरे के हिसाब से दिल्ली को 3 जोन में बांटा गया है। यमुना नदी के किनारे के ज्यादातर इलाके, उत्तरी दिल्ली का कुछ हिस्सा और दक्षिण पश्चिम दिल्ली का थोड़ा सा हिस्सा सबसे ज्यादा खतरे वाले जोन में है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भूकंप के लिहाज से दिल्ली विश्वविद्यालय का नॉर्थ कैंपस, सरिता विहार, गीता कॉलोनी, शकरपुर, पश्चिम विहार, वजीराबाद, रिठाला, रोहिणी, जहांगीरपुरी, बवाना, करोलबाग, जनकपुरी सबसे ज्यादा खतरे वाले जोन में है। भूकंप के लिहाज से दूसरे सबसे बड़े खतरे वाले इलाके में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बुराड़ी और नजफगढ़ हैं। दिल्ली का लुटियन जोन भी हाई रिस्क वाला इलाका है। हालांकि यहाँ खतरा उतना नहीं जितना पूर्वी दिल्ली में है। लुटियन जोन में संसद, तमाम मंत्रालय और वीपीआई के आवास हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, एम्स, छतरपुर, नारायणा सबसे सुरक्षित जोन में है। हौज खास कम खतरे वाले जोन में है। एक हेयरपिन बैंड है जो उत्तराखंड से लेकर के दिल्ली तक आ रहा है, तो यहाँ पर इतना ज्यादा बड़ा भूकंप आने की संभावना काफी ज्यादा कम है। लेकिन 5 रेक्टर स्केल तक भी अगर आता है तो दिल्ली के लिए काफी ज्यादा खतरा है, क्योंकि दिल्ली में कई ऐसे बिल्डिंग हैं या ऐसे इमारतें हैं जो बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है और काफी छोटे प्लॉट पर काफी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनी हुई हैं। तो उस इलाके में जहाँ कंजेशन ज्यादा है वहां पर खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन जब इस तरह का भूकंप आता है तो उसका जो असर है दिल्ली एनसीआर में, एक तरह से हम कह सकते हैं कि 4 या 4.5 रेक्टर स्केल पर इसका असर दिखाई देता है। दिल्ली में 15 जुलाई 1720 को 6.5 तीव्रता का भूकंप आया था, यानी करीब 300 साल पहले। तब से दिल्ली पर लगातार भूकंप का खतरा मंडरा रहा है। आज तक ब्यूरो।